नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपना एक छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं या फिर क्या आप अपने नए व्यापार को आगे ले जाने या उद्योग में सफलता पाने के लिए टिप्स चाहते हैं? क्या आप जल्द से जल्द अपने लघु उद्योग को बड़ा बनाना चाहते हैं? देखिए, इन सवालों के जवाब अगर आपको भी चाहिए तो आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। धीरे धीरे अब ज़माना बदल चुका है और हमारा देश कई क्षेत्रों में आगे बढ़ चुका है। अब ज़्यादातर लोग आगे आकर स्वयं कुछ ना कुछ व्यापार करके अपने कदमों पर खड़ा होना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यापार शुरू करने के कारण होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास व्यापार से जुड़ा अत्यधिक ज्ञान होता है और काम करने की इच्छा शक्ति भी, परंतु कुछ कारणों से वो अपना व्यापार शुरू नहीं कर पा रहे। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि व्यापार में लाभ और हानि आपके व्यापार में आपका ध्यान और मजबूत योजनाएं तय करती हैं। आपको करोड़ों रुपए से अपना व्यापार शुरू करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले एक लघु उद्योग शुरू करें और उसे अपने दिमाग और ध्यान से सफल बनाएं। किसी भी व्यापार को सफल बनाने के लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। देखिए, एक व्यापार को शुरू करने से पहले जो सबसे बड़ा सवाल मन में उठता है कि आखिर आप कौन सा व्यापार शुरू करना चाहते हैं। आपके मन में कौन सा बिज़नेस शुरू करने की इच्छा है, या फिर कौन सा आप कोई सामान बेचना चाहते हैं या फिर कोई सेवा प्रदान करने वाली कंपनी शुरू करना चाहते हैं। कहने से तात्पर्य ये है कि आपको इस बात की साफ जानकारी होनी चाहिए कि आप कौन सा व्यापार, कैसा व्यापार शुरू करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे में ज़्यादातर लोग उस प्रकार के व्यापार को चुनते हैं जिस काम में वो माहिर हों, या तो उन्होंने उस व्यापार के विषय में कुछ ट्रेनिंग किया हो। उस व्यापार को देखिए, कभी भी मत चुनिएगा जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है। सभी व्यापार लोगों से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए व्यापार शुरू करने से पहले ये ज़रूर तय करें कि क्या उस व्यापार से लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जो व्यापार लोगों को फ़ायदेमंद लगता है वही व्यापार पूर्ण रूप से सफल हो पाता है। कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले आप बिज़नेस के विषय में बाज़ार और मुख्य जगह जहां पर आप अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं वहां से आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज हर व्यापार क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप एक बेहतर उत्पाद लोगों को कम दाम के अंदर मुहैया नहीं करा पाते तो ऐसे में व्यापार डूबने का खतरा बना रहता है। इसलिए व्यापार की पूर्ण जानकारी, ट्रेनिंग, बाज़ार में उस व्यापार के प्रतिद्वंदी व्यापारी, उत्पाद की कीमत, ऐसी कई अन्य चीज़ें होती हैं जिनके विषय में आपको पहले जानकारी एकत्रित करना ज़रूरी है। देखिए, हर किसी व्यापार में शुरुआत में भारी मात्रा में पैसों का निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट लगता है, और ऐसे में उस व्यापार के विषय में सभी तथ्यों और मापदंडों को सही से समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यापार में इन्वेस्ट करने से पहले नीचे दिए हुए चीज़ों को विषय में अच्छे से शोध करें। अपने शहर में एक ऐसे उत्पाद या सेवा को ढूंढें जो अभी तक आपके क्षेत्र में शुरू ना हुआ हो। उसके बाद देखें कि उस उत्पाद को लेने या सेवा को प्राप्त करने वाले कितने उपभोक्ता होंगे। किस प्रकार के लोग आपके इस व्यापार से जुड़ेंगे और आपको उपभोक्ता बनाएंगे। पता करें कि उस व्यापार के कितने प्रतियोगी आपके बाज़ार में पहले से उपलब्ध हैं, और ये भी पता करें कि आपका व्यापार क्षेत्र कहाँ तक रहेगा। देखिए, आपको सब कुछ सही लगा और व्यापार में भी अगर कम प्रतियोगी हैं तो उस व्यापार को शुरू करने से पहले एक सफलता के लिए योजना बनाएं। उसमें पूर्ण रूप से प्लान करें कि आप अपना व्यापार कैसे शुरू करेंगे, कितना निवेश करेंगे और कब तक आप अपने पैसे वापस कर सकेंगे। कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले बिजनेस प्लान या व्यापार योजना ना बनाना व्यापार के डूबने के लिए सबसे बड़ा कारण बन सकता है। आपको साथ ही अपने व्यापार को आगे ले जाने के तरीकों के बारे में भी पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले काम करें। आप चाहें तो अपने व्यापार में कुछ लोगों को जोड़ सकते हैं और अपने प्लान में साथ में अपने व्यापार को बाज़ार में उतार सकते हैं। व्यापार की सही योजना बनाने के साथ साथ योजनाओं के अनुसार व्यापार का काम होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज व्यापार छोटा हो या बड़ा, कानूनी रूप से वैध होना बहुत ज़रूरी है। आज आप भारत में अपने व्यापार को कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन उद्योग आधार की मदद से पंजीकृत करा सकते हैं।
उद्योग उधार के माध्यम से पंजीकृत करने पर आपको बैंक द्वारा लोन भी मिल सकता है। उसके बाद आपको अपने व्यापार का जीएसटी पंजीकरण करवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप सरकार को टैक्स दे सकेंगे। आजकल कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपके व्यापार का पंजीकरण करने में मदद करती हैं और साथ ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाती हैं। एक बार आपका व्यापार पंजीकृत होने के बाद आप बैंक जाकर अपने चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और लोन ले सकते हैं और पेमेंट लेने के लिए स्वाइप कार्ड की सुविधा भी ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।